एक बार बेटा फिर से बताओगे कौन कौन से क्वेश्चन आपने डाउट्स पूछे थे एक्सरसाइज 9.5 में? क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14, 15. 12, 14 एंड 15. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई इंटू dx प्लस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू dy इज इक्वल टू 0. ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है जिसपे फंक्शंस x अपॉन y के ऊपर लगे हुए होते हैं और इसमें हम dx अपॉन dy की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई इंटू dx और इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू dy. अब dx dy की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो dx dy हो जाएगा माइनस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज पावर एक्स अपॉन वाई. और देखिए इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस x अपॉन y के ऊपर लगे हुए हैं. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x अपॉन y. Therefore it's a homogeneous differential equation. ठीक है, अब इसमें x अपॉन y को v सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू v इंटू वाई. अब इसको डिफरेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में तो therefore dx dy इज इक्वल टू v y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस y इंटू dv dy. इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये इक्वेशन नंबर 1. तो therefore इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम dx dy की वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो v प्लस y इंटू dv dy इज इक्वल टू माइनस ये x अपॉन y v हो जाएगा तो e रेज पर v 1 माइनस v डिवाइडेड बाय और ये x अपॉन y v हो जाएगा तो ये 1 प्लस e रेज पर v तो ये हो जाएगा माइनस e रेज पर v प्लस v इंटू e रेज पर v डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज पर v. अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो पहले v को उस तरफ ले जाएंगे, ये वाला v उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस v उस तरफ जाके नेगेटिव तो माइनस v हो जाएगा. तो y इंटू dv dy इज इक्वल टू माइनस ई रेज पर v प्लस v इंटू ई रेज पर v. इस माइनस v को इधर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस v इंटू ई रेज पर v एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज पर v. तो ये v इंटू ई रेज पर v कैंसिल हो जाएगा, इधर से माइनस कॉमन लीजिए तो ये ई रेज पर v प्लस v होल डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज पर v हो जाएगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
अब v वाले जितने भी फंक्शन है वो dv के साथ लिखेंगे, तो ये 1 प्लस ev ऊपर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके, ये e रेज़ पावर v प्लस v, माइनस साइन को उधर ही छोड़ेंगे, तो ये v वाले जो टर्म्स है वो dv के साथ आ जाएगा, माइनस अभी उधर ही बचा हुआ है, फिर ये dy ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा, फिर इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन देखिए, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसमें e रेज़ पावर v प्लस v को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिफरेंशिएट करिए, तो ये e रेज़ पावर v प्लस 1 dt dv हो जाएगा, यानी कि e रेज़ पावर v प्लस 1 इंटू dv dt के इक्वल हो जाएगा, तो ये dt हो जाएगा dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, ये log y, और जब सब कुछ log में है तो c को भी log में लिखेंगे, तो ये log c हो जाएगा, तो हो जाएगा log t प्लस log y इज इक्वल टू c, log की प्रॉपर्टी लगाइए तो log t इंटू y इज इक्वल टू log c। अब दोनों तरफ से log को कंपेयर कर देंगे, तो हो जाएगा मॉडुलस टी वाई इज इक्वल टू सी, मॉडुलस हटाएंगे तो टी इंटू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, इसको सी डैश लिख देते हैं, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो टी की वैल्यू हो गई e रेज़ पावर v प्लस v इंटू वाई, और जो प्लस माइनस सी डैश है उसको c लिख देंगे, वेयर प्लस माइनस सी डैश इज इक्वल टू सी। अब इसमें v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो e रेज़ पावर x अपॉन y, ये x अपॉन y इंटू y इज इक्वल टू c, मल्टीप्लाई करिए तो y इंटू e रेज़ पावर x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू c, ये फाइनल आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो टाइप 1 का क्वेश्चन है, जिसमें x और y की डिग्री, कंबाइंड डिग्री हर एक टर्म में सेम होती, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू गिवन है, तो x स्क्वायर dy प्लस xy प्लस y स्क्वायर into dx is equal to 0 and y is equal to 1 when x is equal to 1। ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई है जिससे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो dy dx की वैल्यू निकालेंगे, ये टर्म चला जाएगा राइट साइड में, तो xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx, तो dy dx हो जाएगा माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो देखिए ये सारा जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स के ऊपर है, तो इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें प्रूव नहीं करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो इसमें y अपॉन एक्स को v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये y इज इक्वल टू vx हो जाएगा, तो dy dx हो जाएगा v इंटू 1 प्लस x इंटू dv dx, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, यहाँ पे dy dx की वैल्यू डाल दीजिए,
v प्लस x इंटू डीवी डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे y अपॉन x की वैल्यू डालिए v प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v प्लस x डीवी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। तो x डीवी डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वी और माइनस वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, x डीवी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये v स्क्वायर प्लस 2v हो जाएगा। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म से सॉल्व करेंगे, तो v वाले टर्म dv के साथ आएंगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v, और ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन x, और फिर दोनों तरफ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको कई तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको हम होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 1 स्क्वायर, और ये माइनस dx अपॉन x। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये माइनस log x। सब कुछ log में है तो c को भी log में लिख देंगे, तो ये log c हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू log c अपॉन x। इस पूरी इक्वेशन को 2 से कंपेयर कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू 2 log c बाई x। ये 2 पार में चला जाएगा, तो ये c बाई x का स्क्वायर हो जाएगा। कंपेयर कर दीजिए, तो v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर। v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो y अपॉन x, ये y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो y अपॉन y प्लस 2x, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और ये c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू c स्क्वायर। c स्क्वायर को हम एक नया कांस्टेंट लिख देंगे c1, वेयर c1 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इसमें x और y की वैल्यू दी हुई है, तो ये x और y की वैल्यू पुट करके हम c1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इधर कर देता हूँ, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है। अब x को 1 और y को 1 पुट कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू c1। तो ये 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू c1 आ गया, तो c1 की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देयरफॉर x स्क्वायर y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y। ये फाइनल सॉल्यूशन होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसको x बाय y के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, x बाई y की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन x बाई y जो लास्ट स्टेप है, अगर वो y अपॉन x से नहीं हो रहा है तब x अपॉन y के फॉर्म में जाएंगे। वैसे चॉइस है, आप इसको दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो बात देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बट सर जैसे मेरे को स्कूल में बोला गया कि x बाय y वाला फॉर्म सिलेबस से कट गया। नहीं वो एक्चुअली नहीं, वो 9.6 में सॉरी 9.6 में है। हाँ 9.6 का तुम्हें आधी एक्सरसाइज कराई है क्या?
हाँ, उनने बस बाय dy बाय dx का फॉर्म कराया है, dx बाय dy नहीं कराया, सिलेबस से कट गया ना। वो जैसे एनसीईआरटी की गाइडलाइन है उसमें तो दोनों ही नहीं है। नहीं, लीनियर हमें तो बोला कि dy dx है बट dx dy नहीं है, वो क्लियर नहीं थे, बट फिर उनने कुछ लोगों से पूछ के कंफर्म कर लिया कि dx बाय dy नहीं है, dy बाय dx है। आधे स्कूलों में तो वो एक्सरसाइज छुड़वाई दी है 9.6। ठीक है, अब तो आप अकेले ही हो, मैं करा दूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है dy dx माइनस y अपॉन x प्लस cosec y अपॉन x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 1 when x is equal to 1। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, y अपॉन x की टाइप है। सर y इज इक्वल टू 0। तो dy dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस cosec y अपॉन x। तो इसमें y अपॉन x को v सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y हो जाएगा v इंटू एक्स। तो देयरफॉर dy dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x इंटू dv dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये v प्लस x dv dx हो जाएगा v माइनस cosec v। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो dv अपॉन cosec v, माइनस को राइट साइड में ही रखना है, तो ये माइनस dx अपॉन x इंटीग्रेट कर देंगे। cosec ऊपर जाके साइन बन जाएगा, तो साइन v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। तो साइन v का इंटीग्रेशन माइनस cos v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। तो इसमें v की वैल्यू पुट कर दीजिए, y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये जनरल सॉल्यूशन हो। नाउ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाई y और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस cos y 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस 3। तो देखिए cos 0 है, ये 1 हो जाएगा, cos 0 इज 1 एंड log 1 इज 0, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा माइनस cos y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x माइनस 1। पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos y बाई x इज इक्वल टू log x प्लस 1। ये इसका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू dy dx इज इक्वल टू 0। y is equal to 2 when x is equal to 1। देखिए ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है, dy dx फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर dy dx। ये राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड में बचेगा 2xy प्लस y स्क्वायर। तो dy dx हो जाएगा 2xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ये 2 और x कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, which is a function of y upon x, therefore it's an homogeneous equation। now put y upon x is equal to v। तो y upon x को v पुट करेंगे तो y is equal to v times x हो जाएगा, तो
therefore dy dx is equal to v into 1 plus x into dv dx. तो इक्वेशन नंबर 1 will become dy dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो v plus x times dv dx is equal to v plus half v square. ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा dv upon v square is equal to half dx upon x. इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये v रेज़ पर माइनस 2 dv और ये हो जाएगा हाफ dx अपॉन x. देखिए जो v रेज़ पर माइनस 2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v रेज़ पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, तो ये माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू हाफ log x प्लस c. v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, v इज y अपॉन x, नीचे y अपॉन x लिखेंगे तो ये x अपॉन y हो जाएगा. ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y2, नाउ y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा x को 1 और y को 2 डाल दीजिए, ये log 1 प्लस c. log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू हाफ log x और ये माइनस 1 अपॉन 2. इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस 1, तो हो जाएगा log x प्लस 2x अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये इसका फाइनल आंसर होगा. सर एक बार 7th भी करा दो. कराता हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 है x cos y upon x प्लस y sin y upon x into y dx is equal to y sin y upon x minus x cos y upon x into x dy. ठीक है, तो ये यहीं से देखने से पता लग रहा है कि ये y upon x का फंक्शन है, तो ये y upon x वाली टाइप, तो उसके लिए dy dx निकालना होगा, तो ये dx इसके नीचे जाएगा, तो हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू, और ये सारा टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा x cos y upon x प्लस y sin y upon x into y होल डिवाइडेड बाय y sin y upon x माइनस x cos y upon x into x. अब इस पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे,
तो इसको x से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, फिर इसको x से डिवाइड करेंगे ये y अपॉन x साइन y अपॉन x हो जाएगा, इसको x से डिवाइड करिए तो y अपॉन x साइन y अपॉन x, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉस y अपॉन x, और ये बाहर भी y अपॉन x बना हुआ है। तो देखिए हर एक जगह जो वेरिएबल है वो y अपॉन x की फॉर्म में है, y अपॉन x हर जगह है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x, और क्योंकि ये y अपॉन x का फंक्शन है, therefore differential equation is homogeneous। अब इसको सॉल्व करने के लिए नाउ पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, तो ये y इज इक्वल टू v टाइम्स x हो जाएगा, और dy dx हो जाएगा v इंटू 1 प्लस x इंटू dv dx, तो ये v प्लस x dv dx के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो therefore v प्लस x dv dx इज इक्वल टू cos v प्लस v sin v डिवाइड बाय v sin v माइनस cos v इंटू v, तो x dv dx इज इक्वल टू v को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v cos v प्लस v स्क्वायर sin v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v, और ये v जो है उस तरफ जाके माइनस v बन जाएगा, तो v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस v से इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस v स्क्वायर sin v प्लस v cos v एंड होल डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v, तो ये v स्क्वायर sin v से v स्क्वायर sin v कैंसिल हो जाएगा, और v cos v प्लस v cos v ये 2v cos v होगी डिवाइड बाय v स्क्वायर sin v माइनस cos v, और ये हो गया x इंटू dv dx। सर अब वो v sin v माइनस cos v नहीं होगा? क्या बोल रहे हो बेटा? वो लास्ट में v sin v माइनस cos v नहीं रहेगा? v स्क्वायर, ठीक है बेटा, v sin v माइनस cos v रहेगा। अब v वाले जितने भी टर्म्स हैं वो dv के साथ, और कांस्टेंट और नेगेटिव साइन को उधर ही रखने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा v sin v माइनस cos v, v sin v माइनस cos v, और ये v cos v नीचे आ जाएगा, dv इज इक्वल टू 2 बचेगा उधर और dx अपॉन x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dx अपॉन x, और इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 10v आ जाएगा, और फिर ये cos v कैंसिल होकर 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx अपॉन x। इन सभी के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, 10 का इंटीग्रेशन होता है log sec, तो हो जाएगा log sec v, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v, और ये ट्वाइस 1 अपॉन x का log x, और सब कुछ log में है तो कांस्टेंट को भी हम log c लिख देंगे, तो ये हो जाएगा log sec v अपॉन v, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो log x स्क्वायर प्लस log c, तो हो जाएगा log sec v अपॉन v इज इक्वल टू log c इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर दीजिए तो sec v अपॉन v इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस हटाएंगे तो sec v अपॉन v इज इक्वल टू प्लस माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर, जो प्लस माइनस c है इसको c डैश लिखना पड़ेगा, तो इसलिए पहले वाले को c डैश लिख देते हैं ताकि प्लस माइनस c डैश को c लिख सके, तो ये sec v की वैल्यू रख दीजिए y अपॉन एक्स, प्लस माइनस c डैश को c लिख दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर, और v उधर जाएगा तो ये y अपॉन एक्स, इससे ही कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c एक्स वाई, ये इसका आंसर। और बताइए बेटा इसमें और कोई डाउट है तो?
नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन की टाइप होती है dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसमें एक तो dy dx वाला टर्म होता है और एक y वाला टर्म होता है, और जो p और q है, p and q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। तो या तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे या x के फंक्शंस होंगे। इसको हम ना तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ना इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें एक टर्म हमें कैलकुलेट करना होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है e रेज़ पावर इंटीग्रल ऑफ p। ठीक है, और उसमें e की ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि e की पावर में अगर log x होगा तो ये e से log e कैंसिल होकर x आ जाएगा, और अगर m log x होगा तो ये m इसकी पावर में चला जाएगा, यानी कि x इस पावर m के इक्वल होगा। तो ज्यादातर इस तरह के टर्म्स बनते हैं, e की पावर में log आएगा तो x बचेगा, और अगर इनके बीच में m है तो ये m इसकी पावर में चला जाएगा, फिर e log को कैंसिल करेगा और इसका रिजल्ट आएगा x इस पावर m। सबसे ज्यादा गलती होती है इसमें e रेज़ पावर माइनस log x। हम डायरेक्टली e से log को कैंसिल करके माइनस x लिख देते हैं, जबकि ये m की प्लेस पे आएगा -1 और ये इसकी पावर में जाएगा, तो x इस पावर -1 यानी कि 1/x। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे ये याद रखना है कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ dy dx इज इक्वल टू 1। अगर ये कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड करके इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। अभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dy dx प्लस p into y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। तो दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता है। ये ऐसा फैक्टर है जिससे हमेशा इसका डिफरेंशिएशन बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन बनता है। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म बन जाएगा, जैसे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो p आएगा। तो ये हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन होता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डी डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा, और ये इधर बचेगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। तो जैसे ही आप ये इक्वेशन बनेगी और आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू दिस एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो यहां से डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये बीच वाली जो कैलकुलेशन है इसको शो करने की जरूरत नहीं। एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसमें याद रखने की चीज है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। सबसे पहले तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेज़ पावर इंटीग्रल ऑफ p, फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, और सीधा फॉर्मूला लगा देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये 3 स्टेप हैं इसके लिए। एक एग्जांपल देखिए, एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व cos स्क्वायर x इंटू dy dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। तो देखिए, इसको देखते ही कैसे पता लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसमें y और dy के अलावा y का और कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। अगर y और dy के अलावा और कोई y का टर्म नहीं है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। y और dy एक साथ में भी नहीं होने चाहिए। तो y और dy अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तब भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। अब देखिए, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, dy dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको हम डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x इन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, dy dx बचेगा। इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू y, और इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये tan x इंटू sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो dy dx प्लस py इज इक्वल टू q से। कंपेयरिंग, तो इसको कंपेयर करिए, तो p की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x और q की वैल्यू हो जाएगी tan x into sec square x. So therefore integrating factor is e raised power integration of p, that is e raised power integration of sec square x. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e raised power tan x। अब इसको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट y into integrating factor is equal to q into integrating factor। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू डालिए, e रेज़ पावर tan x is equal to q tan x into sec square x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ पावर tan x। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना नहीं है, बस इसी को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो sec स्क्वायर x है tan x का डेरिवेटिव होता है, तो tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दें, तो sec स्क्वायर x dx is equal to dt हो जाएगा। और ये हो जाएगा therefore y into e raised power tan x is equal to tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये e raised power t हो गया और sec स्क्वायर x dx dt हो गया। अब ये बाय पार्ट का इंटीग्रेशन बन गया, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो y into e raised power tan x is equal to फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये t into e raised power t, e raised power t का इंटीग्रेशन e raised power t हो जाएगा प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू है tan x, तो tan x e raised power t इसमें कॉमन आ जाएगा, तो e raised power tan x into tan x minus 1 प्लस c। इस पूरी इक्वेशन को e raised power tan x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये y हो जाएगा, ये tan x minus 1 और इसको e raised power tan x से डिवाइड करेंगे तो e raised power minus tan x। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है।
तो इसकी जो दूसरी टाइप है उसके क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नहीं करना है। और 19 नहीं करना है। ये वाले क्वेश्चन छोड़ के पूरी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा सर, हाँ बेटा बोलो। मुझे ना मैसेज आ रहे थे, एसएमएस आया फोन पे कि फी रिमाइंडर के लिए, है ना, बट मम्मा कह रही थी कि उनने आपको बेटा फीस वो दे दिया था। जनरल मैसेज है, वो सबके लिए था, वो तुम्हारी फीस आ चुकी है। अच्छा ठीक ठीक है, है, ओके, ओके। थैंक यू सर। ओके।